औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। के जुल्म पर खामोशी अब सही नहीं जाती, दिल की दुआ अब जुबान से कहीं नहीं जाती। ये गद्दार हुकूमतें किधर चले गए हैं, ये गद्दार हुकूमतें किधर चले गए हैं, अहदों पर जिनके इंसानियत रही नहीं जाती। ये एहतजाज ही नहीं है, ये सिर्फ एहतजाज नहीं है, ये वो मैदान गवाह है जो हश्र के दिन अल्लाह के सामने बोल उठेगा, जब फलस्तीनी मासूम बच्चे ये सवाल करेंगे कि या अल्लाह, जब हमारे जिस्मों के टुकड़े हो रहे थे, सारी दुनिया खामोशी से तमाशा देख रही थी, हमारी मदद क्यों नहीं की गई। तब ये हुजूम बोल उठेंगे, ये मजमुए बोल उठेंगे कि या अल्लाह, हमारे हाथ बंधे हुए थे, हमारे पैर बंधे हुए थे, मगर हमने हमारी जुबान से जिहाद किया, हमने हमारी दुआ से जिहाद किया। और जब अल्लाह ताला पूछेंगे कि वो 57 मुल्कों के हुकूमतें कहां गई, जब फलस्तीन की सरजमीन तड़प तड़प कर मदद मांग रही थी, जब मस्जिद अक्सा बुला रही थी, जब मासूमों की शहादत गवाही देगी, बिछड़ी हुई माएं, बिखरे हुए घर, यतीम बच्चे, बेटों के कफन ढूंढते हुए वो बूढ़े बाप, भूखे प्यासे तड़पते हुए वो फलस्तीनी मासूम बच्चे, वो सब गवाही देंगे। आखिर कहां गए हैं ये 57 मुल्कों के ठेकेदार। फलस्तीन में 12,000 से ज्यादा मासूम बेकसूर कत्ल हो रहे हैं। ये जंग नहीं हो रही है, ये जुल्म हो रही है, क्योंकि जंग दो फौजों के दरमियान होती है ना, दो लश्कर के दरमियान होती है। इजराइल खुलेआम जंगी उसूलों के खिलाफ वहां पर आम जनता पर, स्कूलों पर, अस्पतालों पर, मासूमों पर जुल्म कर रहा है। मैं पूछती हूँ, यूनाइटेड नेशंस के 193 कहाँ गए वो मेंबर्स, कहाँ गए वो मुल्क जो एसी में बैठकर वोटिंग का तमाशा कर रहे हैं। तुम्हारा एक वोट, इधर एक बच्चा, एक मासूम जमीन में धंस रहा है। बंद करो, ये इंसानियत इस सरजमीन से खत्म हो चुकी है। ये तमाशे बंद करिए, ये सारी साजिशें हैं। मैं हिंदुस्तान की बेटी, ये फलस्तीन की बहन 57 मुल्कों के सामने ये आवाज बुलंद करती है कि अगर तुम अपनी तख्त से हिल नहीं सकते तो अपना तख्त उस फकीर को दे देना जो गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा है फलस्तीन के लिए। मैं यूनाइटेड नेशंस के मुल्कों को तो सिर्फ इतना कहूंगी कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। फलस्तीन को लेकर आखिर जंग क्यों इतनी है? सबसे पहले तो ये है कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान ये तीनों बैतुल मुक़द्दस के लिए जंग करते हैं। ईसाई इसलिए करते हैं क्योंकि उनके प्रॉफिट जीसस जो मसलूब पर चढ़ा दिए गए, जहाँ पर चर्च बनाया गया 3री-4वीं सदी में, हकीकत तो यह है कि वो जिंदा उठा लिए गए। दूसरा, यहूदी इसलिए मानते हैं उस जगह को क्योंकि वहाँ वो दीन इब्राहिम के पैरोकार हैं, और मस्जिद अक्सा को, जिसे वो हैकल सुलेमानी कहते हैं, इसलिए वो उनके लिए ख़ास है। और मुसलमान हम इसलिए मुक़द्दस मानते हैं, ना सिर्फ इसलिए कि वो क़िबले अव्वल है, मस्जिद अक्सा है, बल्कि इसलिए कि उस मुकाम पर तमाम नबियों के ख़दमे मुबारक हैं, कई नबियों के निशानात हैं, तबर्रुकात हैं। फलस्तीन को, बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम से पहले जब जंगें होती थी तो सारा शहर तबाह कर दिया जाता था। सिर्फ मस्जिद या बैतुल मुक़द्दस ही, सारा शहर, वहाँ के औरतों पर जुल्म किया जाता था। वो तो इस्लाम ही था, वो तो मुसलमान ही थे, वो तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को अपनी कलम से सबसे पहले फतह किया, सुलहनामा से सबसे पहले फतह किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईसाइयों से फतह किया था, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों से फतह किया था। फिर आज बैतुल मुक़द्दस पर इजराइल कैसे आ गए हैं, यहूदी कैसे आ गए हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। ना सिर्फ हमारे फ़लस्तीन ने उन्हें जगह दी, बल्कि जो है पहली जंग अजीम के बाद अमेरिका और इंग्लैंड ने
दुनिया के कोने कोने से यहूदियों को लाकर फलस्तीन में ठूसा और इजराइल 1946 में घोषित कर दिया, 1967 में बैतुल मुक़द्दस शहर उनको सौंप दिया। जबकि मजहबी तौर पर अगर हम देखें तो ईसाइयत का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदियत है, मगर जब बात आती है इस्लाम की तो ये दोनों एक साथ खड़े होते हैं। तो बहरहाल ये जो जंग हो रही है ये इजराइल फलस्तीन की ही नहीं, ये यहूदी मुसलमान की नहीं, बल्कि ये अमेरिका फलस्तीन की भी है, ईसाई और मुसलमान की भी है। और ये जो यहूदी हैं ये तो बस तकब्बुर के कीड़े हैं जो तारीख से जो है मसलते चले गए हैं अजाबों में। आज ये मासूमों का कत्ल बहाकर खुद को ताकतवर बना रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि इजराइल के यहूदियों, अगर तुम्हें जमीन वालों से डर नहीं लगता तो अर्श वाले का इंतजार करना। वो जात जिसने तुम्हें पल भर में जलील बंदर बना दिया था, वो अर्श वाला जिसने तुम्हें पल भर में मौत देकर जिंदा किया था, वो जात जिसने तुम्हें पल भर में जिल्लत दी थी, गरीबी दी थी, जालिम हुकूमत के साए में तुम्हें मजलूम बनाया था, वो अर्श वाला जिसने तुम्हें बेबीलोनिया सल्तनत बख्त नसर के साए में तुम्हें तबाह कर दिया था, वो जात, वो अर्श वाला जिसने तुम्हें पल भर में घुटनों के बल गिरा दिया था, तुम्हें जमीन में धंसा दिया था, वो तुम्हें मच्छर से भी मार सकता है, कंकर से भी मार सकता है। उस अर्श वाले से डरो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद। यहूदी अगर खुद को अब इतना दीन इब्राहिम के पैरोकार मानते हैं तो मैं कहती हूँ कि तुम वो कौम हो जिन्होंने इब्राहिम के खुदा की नेमतों की चैलेंज किया, उनकी नेमतों खुदा की, इब्राहिम के खुदा की नेमतों को ठुकराया। तुम वो कौम हो जिन्होंने इब्राहिम की औलाद को नाहक कत्ल किया, नबियों को कत्ल किया, नबियों की बातों को ठुकराया। तुम पैरोकार नहीं हो, तुम अपने तकब्बुर के पैरोकार हो। फलस्तीन के हकदार तो मुसलमान हैं जो तमाम नबियों पर ईमान रखते हैं, जिन्होंने फलस्तीन को महफूज रखा जुल्म व सितम से, उसको फतह किया अमन से। वो तो मुसलमान ही थे जिन्होंने वहां पर हर धर्म को बराबर का हिस्सा दिया। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इसे फतह किया तो तीनों धर्मों के लिए तीनों मुकद्दस जगह साफ की। वो तो मुसलमान ही थे जिन्होंने यहूदियों के उस जगह को साफ करवाया जिसको ईसाइयत ने कचरे का ढेर बना दिया था। हमें ना बताया कि कौन हक पर है और कौन नाहक है। ये आज की गोदी मीडिया जो जिस तरह आतंकवादी कह रही है, ये पूरे फर्जी न्यूज़ेस बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि तारीख़ इस्लाम हमें इल्म से मालूम होगा। आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि जुल्म को अगर रोकना है तो बस एक चीज़ उठा लीजिए जिसको यहूदियों ने उठाया है, और वो है कलम, जिसका जिक्र कुरान में सबसे पहले इक़रा कहा गया है। यहूदी 3 चीज़ों पर ताकतवर बने हैं कम तादाद में होकर। पहले वो सबसे पहले तो तालीम को फौकियत देते हैं, दूसरा वो अपने बच्चों को बचपन से तिजारत सिखाते हैं, और तीसरा ये कि उनकी कौम में आपस में भाईचारगी बहुत होती है। और ये 3 चीज़ें हमारे नबी ने कहकर गए हैं, जिस पर वो अमल कर रहे हैं और आज ताकतवर बन गए हैं। तो मैं कहती हूँ कि कलम उठाओ तो फिर देखना कि हुकूमत भी तुम्हारी, सियासत भी तुम्हारी, आसमान व ज़मीन की दौलत भी तुम्हारी, सातों समंदर के शहरत भी तुम्हारी, फौज भी तुम्हारी, लश्कर भी तुम्हारी। आखिर में मैं कुछ नारे लगाऊंगी और अपनी बात ख़त्म करूंगी। मेरे हर लाइन के बाद आपको एक ज़ोर से कहना है एक लाइन कि ऐ फ़लस्तीन तू अब आज़ाद होगा, ऐ फ़लस्तीन तू अब आज़ाद होगा। तारीख कह रही है इज़राइल तू बर्बाद होगा। मासूम के जिगर पर जालिम का फसाद होगा। सरजमीन पर अब ईमान ही बुनियाद होगा। मेहदी भी निकलेंगे, ईसा का नुज़ूल होगा। अब ना कोई फिरौन होगा, ना कोई शद्दाद होगा। सलाहुद्दीन भी रहेंगे, तारिक बिन ज़ियाद भी होगा। सिया लश्कर भी उठेंगे, अमन का माहौल होगा। गूंगे भी बोल उठेंगे, अब जुबान से जिहाद होगा। शहादत की जमीन पर अब ना कोई फसाद होगा।
جنت کے راہی اب وہی حساب ہوگا. جزا اللہ خیر.